बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम राउटर्स को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखते हैं कि राउटर्स है क्या, इसकी यूजेज कहाँ पे, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसके अंदर आईओएस को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जिस तरह हमने राउटर को स्टडी किया था नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर, कि राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर डिवाइसेस है जिसको हम कहते हैं कि लेयर 3 डिवाइस हैं। नॉर्मली राउटर को यूज़ किया जा सकता है, किसी लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को हम राउटर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये है कि राउटर के साथ वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो काम हो सकते हैं, क्योंकि दो लाइन्स को, दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपने कनेक्ट करना है, जिनकी डिफरेंट नेटवर्क्स को, जिनकी जोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट हो, तो वहाँ पे भी हम राउटर को यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखिए राउटर्स क्या काम करते हैं। राउटर्स जब जब भी डेटा सेंड करते हैं तो राउटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं। और राउटिंग को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि राउटिंग इज फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। सो राउटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अब ये है कि डेटा को अगर हम देखें कि राउटर्स को किस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अगर मैं एक छोटा सा सिनारियो आपको देखूं, ये एक सिनारियो है कि ये जो आपके पास दो राउटर नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा, ये वैसे स्लाइड्स जो हैं वो इंडियन स्लाइड्स है, तो उन्होंने हैदराबाद लिखे और चेन्नई लिखा हुआ है। लेकिन ये दो राउटर्स, इसको आप समझे कि एक कराची में, एक इस्लामाबाद में, या एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, दो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। और इसके साथ एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है और इसमें कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। और इसके साथ भी एक लोकल एरिया नेटवर्क पे कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब इनकी आईपी एड्रेसेस को देखें, अब इसके आईपी एड्रेस को देखें और इसके आईपी एड्रेस को देखें, तो क्या इसके आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है? एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेसेस को आप देखें कि आईपी एड्रेसेस के थ्रू अगर उनके आईपी एड्रेसेस सेम हो, तो क्या उनके अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है या पॉसिबल है? जी आईपी एड्रेसेस सेम है। हाँ, आईपी एड्रेसेस सेम है। अगर यहाँ पे एक एक कंप्यूटर जो है किसी और कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहे, तो बेसिकली वो आईपी एड्रेसेस सेम है, तो ये होगा कि वो डेटा जो है उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही उस डिवाइस को क्या करेगा, सर्च करेगा, न कि वो राउटर के पास जाके किसी और नेटवर्क को अप्रोच करेगा। तो ये है कि वो क्या होना चाहिए कि आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट। देखिए इंटरफेसेस भी सेम डिवाइसेस और आईपी एड्रेसेस है, और यहाँ पे भी सेम आईपी एड्रेसेस है। तो वहाँ से ये इशू होगा कि द सेम नेटवर्क in different geographical locations can't communicate through our router, because if network ID both the network is same, then request will not go out of the router and it will keep on searching within the lane। तो ये जहन में रखें कि वो क्या करेगा कि वो उसी डिवाइस को सर्च करेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस सेम है। तो वो क्या करेगा कि उसी लेन के अंदर ही उसको सर्च करेगा, क्योंकि जब वो राउटर के पास एड्रेस जाएगा, वो राउटर उसे बताएगा कि इस इंटरफेस पे तो ये वाला लेन कनेक्टेड है। ऑटोमेटिकली डेटा जो है बाहर की तरफ रूट नहीं होगा, बल्कि उसी लेन के अंदर ही वो लूप बैक टाइप जो है बन जाएगा। अब राउटर्स अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपनीज है जो राउटर्स बनाती हैं, जिसमें सिस्को है, नॉर्टेल है, मल्टीकॉम है, और जुनिपर, डी लेंसेज और थ्री कॉम्स की बहुत ज़्यादा कंपनीज है। जो कि इसके अलावा भी कुछ कंपनीज है जो राउटर्स बनाती है। लेकिन अगर आप इन कम्प्लीटली कंपनीज को देखें तो सबसे जो बेहतर राउटर्स है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले राउटर्स है दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल कॉरपोरेट लेवल पे अगर आप देखें या एंटरप्राइज या किसी लेवल पे आप देखें, तो वो जो राउटर्स हैं वो सिस्को के राउटर्स बेहतर है। ऑलमोस्ट 70% शेयर जो है मार्केट के अंदर ये सिस्को का है। तकरीबन अगर 100 राउटर्स दुनिया में कहीं पे भी डिप्लाई है, तो उसमें 70 राउटर्स जो है वो क्या होंगे, वो सिस्को के ही होंगे। तो उनकी मोनोपोली है, क्योंकि उनके राउटर्स बेहतर हैं। अभी आजकल तो वो स्विचेस भी बना रहे हैं, मतलब वो जो पहले एक कंपनी थी स्विचेस की, कैटलर, वो भी इन्होंने ऑन कर ली है, और अब ये बड़े स्विचेस भी उसी उसी नेम से ही स्विचेस बनाती हैं। तो नेटवर्किंग में अगर आप देखें, अगर डिवाइसेस बंदा ले, स्विच ले या राउटर ले, तो सिस्को जो है प्रेफरेबल है। अब राउटर की हिरारिकल डिज़ाइन कहाँ है, राउटर को हम कहाँ किस किस हिरारकी में हम इसको प्लेस कर सकते हैं?
एक तो ये है कि इसको हम एक्सेस लेयर पे, एक एक्सेस लेवल लेयर राउटर है। एक्सेस लेयर राउटर वो है जो हमारे डोमेस्टिक या किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो राउटर लगे होते हैं वो आपके पास है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर है, जिस तरह ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है इनके पास जो राउटर्स लगे होते हैं, जिस तरह ये कॉमसेट नेट का जो अगर आप आईएसपी देखें तो इनके पास जो राउटर्स लगे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर है। एक हमारे मतलब हम दर्द के अंदर लगे हैं मिसाल के तौर पर, वो एक्सेस लेयर राउटर जिसको हम कहेंगे। एक जो आईएसपी के साथ लगे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर्स हैं। फिर कोर लेयर राउटर जो आईएसपीज आपस में कनेक्टेड है, उसमें एक कोर लेयर पे जो लगे हुए हैं बैकबोन के ऊपर, जो गेटवे के ऊपर मेन उसमें जो राउटर लगे उसको हम कोर लेयर राउटर के। तो राउटर्स को हम डिफरेंट जगहों पे प्लेस कर सकते हैं। जो राउटर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में या एक्सेस लेयर पे यूज होते हैं तो उस पे जो राउटर की सीरीज है वो 800, 1000, 1600, 1700 या 2500 सीरीज के जो राउटर्स हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। तो ये 1700 मीन्स कि 1700 के अंदर भी 1720, 1710, 1721, इस तरह जो 1700 सीरीज के अंदर 1760 या 2500 के अंदर भी मे बी 2510, 25, 21 इस तरह की सीरीज के राउटर्स हमारे पास एक्सेस लेयर पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये इनके डिफरेंट सीरीज है, जिस तरह मोबाइल्स के, जिस तरह हम कहते हैं M95 है और इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो इस तरह राउटर्स के भी डिफरेंट नंबर्स है, सीरीज जिसके थ्रू आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो राउटर्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली 3600 सीरीज़ के राउटर्स है, 3700 सीरीज़ के राउटर हैं, और 2600 सीरीज़ के राउटर्स हैं, 2691 और 2800 सीरीज़ के जो राउटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुए थे। थर्ड जो है हमारे पास जो बैकबोन राउटर्स हैं, जो जिसको कोर नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं या जो ग्लोबल आईएसपीज़ में यूज़ किए जाते हैं, तो ये देखें उनकी शेप कुछ इस तरह होती है और उसके जो सीरीज़ है 6400 सीरीज़ या 7200, 3400 सीरीज़। अच्छा, ये राउटर्स जो हैं, ये जो सीरीज़ की राउटर है यहाँ पे कंपेटेबल हैं, मतलब अगर इनके देखें ना तो यहाँ पे ये कंपेटेबल है। अगर आप इन कोर लेवल के राउटर्स को देखें तो ये ज़्यादा आपको बेहतर सोफिस्टिकेटेड होंगे कंपैरेटिवली टू दी एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। और फिर अगर एक्सेस लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर होंगे स्पेक्स के लिहाज से, रैम के लिहाज से, रोम के लिहाज से। बेहतर जो है उसकी जो गैजेट्स है उसके अंदर जो स्मॉल डिस्क्रीट कंपोनेंट्स लगे हैं, रोम, रैम, फ्लैश, एनवी रैम वगैरह, तो वो इन राउटर्स का बेहतर होगा। अब राउटर्स जो हैं, एक तो फिक्स राउटर है और दूसरा आपके पास मॉड्यूलर राउटर्स हैं। फिक्स वो राउटर्स हैं जो कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, जो इंटरफेसेस है वो इस समझ ले कि बिल्ट इन, जो उनके जो जिसको हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब राउटर इज नथिंग जस्ट लाइक अ सीपीयू। जिस तरह कंप्यूटर का एक सीपीयू है, तो इसी तरीके से राउटर भी बिल्कुल आप समझ लें कि एक सीपीयू ही है। सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क लगा है, इसके अंदर रैम है, रोम है, तो इस तरह राउटर भी कुछ ऐसी ऐसी ही उसके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। तो मेन बोर्ड जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरफेसेस प्लगिंग होती हैं नॉर्मली उसके अंदर होती है, जिसको आप एक्सटर्नल आप रिमूव नहीं कर सकते, तो फिक्स राउटर कहलाते हैं। जो मॉड्यूलर राउटर है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, आप जिस तरह चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर आप चीज़ों को इंटरफेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। जिस तरह ये देखिए एग्जांपल्स, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, आप चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ साथ में कुछ और भी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, पोर्ट्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो आपके पास मॉड्यूलर राउटर्स कहलाते हैं। अब राउटर्स को अगर हम देखें, कोई राउटर को फिजिकली देखें तो राउटर किस तरह होगा। राउटर्स के अंदर जब हम प्रैक्टिकली राउटर्स को देखते हैं तो राउटर्स हमारे लैब के अंदर भी, यूनिवर्सिटी में भी कुछ राउटर्स लगे हैं, प्रैक्टिकली हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी की है। तो राउटर्स के अंदर अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर उसके अंदर सीरियल पोर्ट होंगे। सीरियल के थ्रू क्या हो सकता है कि इस सीरियल के थ्रू राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। फिर हमारे पास अटैच यूनिट इंटरफेस है जिसको हम ईथरनेट इंटरफेस कह सकते हैं। इसके थ्रू हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको कंसोल भी नज़र आता है, कंसोल के थ्रू हम ये कर सकते हैं, एक
कंप्यूटर को, जिस तरह लैपटॉप है या आपके पास पीसी है, उसको राउटर के थ्रू आप कंसोल पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के थ्रू जितने भी राउटर्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डिफरेंट आईपीज़ हम लगाते हैं राउटर्स के ऊपर, तो वो हम कंसोल पोर्ट के ऊपर ही करते हैं। और वो हम ये करते हैं कि हम एक कंप्यूटर्स को किसी भी कंप्यूटर को राउटर के साथ इंटरफेस कर देते हैं। उसकी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके थ्रू हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देन वो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं या अपलोड करते हैं राउटर्स के ऊपर, वो कॉन्फ़िगरेशन हम सेव करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर किस तरह कॉन्फ़िगरेशन, मिसाल के तौर पर इस राउटर के साथ एक राउटर, इसके साथ मैंने एक राउटर कनेक्ट कर दिया, तो इस जो सीरियल पोर्ट 0 है, सीरियल पोर्ट 1 है, सीरियल पोर्ट 0 पे कौन सी आईपी हम लगाएंगे, तो वो आईपी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सीरियल पोर्ट 0 को आईपी हम कमांड्स के थ्रू देते हैं कि सीरियल पोर्ट 0 पे 192.168.10.1, और मिसाल के तौर पर सीरियल पोर्ट 2 पे कोई दूसरा राउटर कनेक्टेड है तो उसको हम आईपी देते हैं। तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कंसोल पोर्ट के थ्रू, एक कंप्यूटर में करते हैं, फिर उसको हम सेव करते हैं, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन को हम रन करते हैं। ऑक्सिलरी पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम मॉडेम को कनेक्ट कर सकते हैं। पावर है, जिस तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं राउटर को। पावर पावर मिसाल के तौर पर जिस तरह सीपीयू को आप पावर देते हैं, तो सेम पावर आप यहाँ पे एक राउटर को भी दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर इस राउटर को अगर आप देखें, जिस तरह समझ रहे कि जस्ट लाइक अ सीपीयू, इसके अंदर जिस तरह सीपीयू के अंदर आपको पोर्ट्स नज़र आते हैं मोस्टली, कॉम पोर्ट वगैरह चीज़ें ईच एंड, तो वही पोर्ट्स आपको मोस्टली यहाँ पे भी मिसाल के तौर पर ये RJ45 कनेक्टर्स यहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे वो सीरियल जो DB9 और DB12 यूज़ किए जा सकते हैं। सो इट्स राउटर। सो राउटर्स को हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं वो फिर बाद में हम देखते हैं, ठीक है। तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही करेंगे। क्या पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम किस तरह कमांड्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स किस तरह बनाए जाते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स को आईपी। सर वो जो आपने सॉफ्टवेयर भेजा हाँ, था जो जो एक, सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिए, उससे हमें अच्छा फ़ायदा होगा कि उसके थ्रू हम डिफरेंट राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर हम डिफरेंट राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जो डिफरेंट हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े, राउटिंग एल्गोरिथम्स हमने स्टडी किए, तो इसको किस तरह हम डिप्लॉय करेंगे किसी राउटर्स के ऊपर। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि हम किस तरह ये जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये किस तरह जिससे किस तरह हम आईपी साइन करते हैं, किस तरह राउटिंग करते हैं, किस तरह ये ईच एंड एवरीथिंग हम पासवर्ड वगैरह देते हैं राउटर्स के डिफरेंट चीज़ें, तो हम साथ साथ वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाए तो चीज़ें आपको सामने नज़र आएंगी, जो भी काम आप करना चाहें। जिस तरह हमने देखा कि जो UI पेन कॉन्फ़िगरेशन है, जो जिसको हम कहते हैं ये वाला, ये तकरीबन इसमें जो पेन्स आपके पास हैं तो वो 15 पेन्स हैं, फीमेल्स, ठीक है। और इट इज़ नोन एज ईथरनेट पोर्ट और लैन पोर्ट, ठीक है, जिसको हम लैन पोर्ट भी कह सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। और इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग लैन टू द राउटर। सो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना, लैन हम किसे कहते हैं, एक स्विच है, स्विच के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है, उस स्विच को हम राउटर के साथ कनेक्ट करना, ये कहते हैं लैन टू द राउटर। वैन टू वैन, राउटर टू राउटर को हम वैन टू वैन कहते हैं। तो हम कहते हैं लैन टू वैन कनेक्ट मीन्स के स्विच टू राउटर कनेक्ट, वैन टू वैन कनेक्ट मीन्स राउटर टू राउटर कनेक्शन, LAN to LAN connect means कि switch to switch connection. So these are different terms जो कि हम normally use करते हैं। और transceiver is used for converting wires, and 15 wires आपके पास है। तो RJ45 to 15 पिन, ये जो 15 पिन कन्वर्टर्स ये भी अवेलेबल हैं। जिस तरह आपने देखा होगा मिसाल के तौर पर ये कन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं। जिस तरह हम नॉर्मल पिन्स को देखते हैं, चार्जर नहीं है तो हम जो नॉर्मल छोटे पिन्स वाले मोबाइल फ़ोन है तो उसके साथ ऊपर वो हम एंड्रॉयड का एक लगा देते हैं छोटा सा पिन, वो कन्वर्टर होता है बेसिकली, फिर उस एक एक चार्जर से आप वो भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी आप कन्वर्टर्स RJ45 टू 15 पिन्स कन्वर्टर भी अवेलेबल है। तो ये हमारे ये है, ठीक है। तो ये RJ45 टू ये कन्वर्टर पिन्स, वो डिपेंड करता है, अगर कहीं पे अगर कोई पोर्ट नहीं है अवेलेबल तो फिर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, केबलिंग हमने देखी थी। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के केबल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें हमने स्ट्रेट केबल देखा था, फिर हमने क्रॉस केबल को हमने स्टडी किया था, फिर हमने रोल ओवर केबल को देखा था। तो स्ट्रेट केबल्स को जब हम यूटीपी केबल, जो स्ट्रेट केबल हम बनाते हैं, तो हमने ये स्टडी किया था कि स्ट्रेट केबल जब आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हो दोनों एंड के ऊपर, तो हम स्ट्रेट केबल यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस केबल्स को हम इस तरह यूज़ करते हैं कि जब सेम डिवाइसेस को आपस में आपने कनेक्ट करना है, स्विच टू स्विच आपने कनेक्ट करना है, देन यू नीड
या कंप्यूटर टू कंप्यूटर, लैपटॉप टू लैपटॉप हमने कनेक्ट करना है, देन वी नीड क्रॉस केबल. If we are connecting computers with the switch and or somehow router to the switch, so we need a straight cable because these are different devices. Switch to switch would be our computer to computer, can be take place through communication can take place in these devices through cross cables. तो ये हमारे पास है कि एक राउटर जो सिंबल्स है वो इस तरह का सिंबल आपको राउटर का नज़र आता है. सो ये भी पॉसिबल है कि स्विच को कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना या स्विच को स्विच के साथ कनेक्ट करना, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम एक कंप्यूटर को डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्ट कर दें. ठीक है, तो ईथरनेट पोर्ट के ऊपर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं. देखिए ईथरनेट की जब हम बात करते हैं, ईथरनेट मीन्स कि 10 Mbps, ठीक है, इंटरफेस, इस पे जो डेटा रेट है वो 10 Mbps मैक्सिमम हो सकता है. जब हम फास्ट ईथरनेट की बात करते हैं तो फास्ट ईथरनेट मीन्स 100 Mbps, और जब हम गिग इंटरफेस की बात करें तो 1000 Mbps, तो 1000 Mbps तक. तो ये डिफरेंट इंटरफेसेस हैं. तो अगर कहीं पे E0 लिखा है तो आप समझ ले कि ये क्या है, ये ईथरनेट पोर्ट है जिसपे आप नॉर्मल जो RJ45 कनेक्टर्स है वो भी 10 Mbps जिस पे तो नॉर्मली व्हाट वी हैव, हमारे पास एक लोकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और आप डायरेक्टली जो RJ45 कनेक्टर है उसको डायरेक्टली आप एक राउटर के साथ कंसोल पोर्ट पे आप कनेक्ट करके राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे ये क्रॉस केबल यूज़ किया गया है, बट वी कैन यूज़ अ रोल केबल एज वेल हियर. ठीक है, जो स्पेशलाइज केबल है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. ये वो केबल्स है जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, इन्होंने जस्ट दिए हैं. तो ये हम रोल ओवर केबल भी हमने देखा था. तो मिसाल के तौर पर सीरियल पिन क्या होता है? सीरियल पिन्स जो हमारे पास सीरियल कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट्स है वो यूज़ होते हैं राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए. जब आपने एक राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना है देन वी नीड अ सीरियल पोर्ट. इसके भी डिफरेंट टाइप्स है जिसको हम कहते हैं V.35 केबल जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर 60 पिन्स होते हैं एक पोर्ट के अंदर, और ये यूज़ किए जा सकते हैं. इसको कहते हैं वैन पोर्ट. ठीक है, इसको वैन वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट कहा जाता है. ये वाले पोर्ट्स आपको नज़र आते हैं. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कनेक्ट राउटर टू राउटर. अच्छा, कुछ लोग जो ना गिग के थ्रू भी राउटर टू राउटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ये ज़्यादा एफिशिएंट है हाई स्पीड के लिए, बल्कि प्रेफर इसे को ही किया जाता है नॉर्मली. तो मिसाल के तौर पर ये देखें, राउटर टू राउटर जो केबल यूज़ हो रहा है वो क्या है, V.35 जिसको हम सीरियल इंटरफेस कहते हैं. और फिर यहाँ पे जो केबल है ईथरनेट केबल आप यूज़ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्ट्रेट केबल हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्ट्रेट केबल यूज़ कर सकते हैं. तो डिफरेंट वायर्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं. अब एक राउटर की पोर्ट्स को अगर हम देखें, कंसोल पोर्ट की अगर हम बात करें तो कंसोल पोर्ट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट्स भी कहते हैं. इसको इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट कहते हैं कि इसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन राउटर्स को हम कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर पासवर्ड रिकवरी या कुछ उसके ऊपर पासवर्ड लगाना, या मिसाल के तौर पर कुछ भी डेटा इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना, आईपी डिज़ाइन करना डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर. सो कंसोल पोर्ट के थ्रू हम ये कर सकते हैं. इसको देखिए, मिसाल के तौर पर एक राउटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक सीपीयू को आप एक कंप्यूटर को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं. तो डायरेक्टली एक केबल आपने यहाँ पे कॉम पोर्ट जिसको DB9 या RJ45 भी हो सकता है. अगर आपके पास DB9 नहीं है कॉम जिसको हम कहते हैं, तो आप डायरेक्टली देखिए RJ45 के थ्रू भी आप इसको कंसोल पोर्ट के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. और जो केबल यूज़ हो रहा है देखिए वो रोल ओवर केबल है, जो कि मैंने पहले बता दिया कि रोल ओवर केबल ही कंप्यूटर टू राउटर कंसोल पोर्ट पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये RJ45 भी हो सकते हैं. कुछ आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें ये DB9 पोर्ट नहीं होता, डायरेक्टली RJ45 तो हर जगह पे अवेलेबल है. तो ये भी हम कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखिए इसको सर ये जो मतलब राउटर का कोई मतलब जैसे आईडी या इसका मतलब नेम पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो, ये कंसोल पोर्ट के थ्रू करते हैं? हाँ, कंसोल पोर्ट जो है वो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके थ्रू ही होती है. ठीक है,
मिसाल के तौर पर जब आप एक न्यू राउटर लेते हैं, इनिशियल एक राउटर लेते हैं, तो राउटर के ऊपर अगर आप किसी पोर्ट के ऊपर स्विच कनेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली ना राउटर डायरेक्टली ना कम्युनिकेशन उस पे नहीं होगा पोर्ट के ऊपर कि डायरेक्टली कनेक्ट किया और आप डेटा ट्रांसफर नहीं। आपने क्या करना है, आप उस पोर्ट्स को आपने क्या करना है, इनेबल करना है। उन इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने इंटरफेस के ऊपर आपने आईपी प्रोवाइड करनी है। तो जितनी कमांड्स के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो बेसिकली कंसोल पोर्ट के थ्रू ही होता है और एक कंप्यूटर को इसके साथ अटैच करने के बाद भी हो सकता है। तो एक सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होता है पुटी के नाम से, वो हम इंस्टॉल कर देते हैं कंप्यूटर के ऊपर और उसको डायरेक्टली जब हम लगा देते हैं कंप्यूटर के साथ तो वो क्या कहते हैं इस राउटर के साथ, तो उसमें डायरेक्टली राउटर्स जो है वो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस को हम फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये है। सो ये आपके पास ऑक्सिलरी पोर्ट भी आपके पास यूज़ किया जा सकता है, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये नॉर्मली इसके थ्रू हम मॉडेम को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी पोर्ट इज डेडिकेटेड फॉर द मॉडेम। जो बाकी पोर्ट्स है, BRI पोर्ट है, जो बेसिक रेट इंटरफेस है, वो ISDN के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी अब इतनी ज़रूरत नहीं रही। 10 बेस टी है हमारे पास, 10 बेस ट्रस्टेड पेयर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये पोर्ट्स ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आजकल ये 100 बेस टी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये एक राउटर है, मॉडल है 2600 सीरीज़ का राउटर है, जो कि 2600 सीरीज़ के बाद जो 2800 सीरीज़ की राउटर्स थोड़े से आपको बेहतर राउटर्स नज़र आते हैं। और ये जो फुल फ्लेज राउटर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इवन इसको हम आजकल तो खैर कैंपसेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। ये राउटर्स हमारे पास नॉर्मली लगे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ नेटवर्क के अंदर, लेकिन ये आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, टेलेनॉर, मोबिलिंक के अंदर भी आपको ये राउटर्स नज़र आते हैं। इवन अगर आप देखें तो ये आईएसपीज़ जो है जितने हैं, PTCL वगैरह, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये देखें, ये सीरियल पोर्ट्स इसके अंदर, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है, देखिए कंसोल पोर्ट है, देखिए ये फास्ट इथरनेट है 100 Mbps। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्विच को कनेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 24 कंप्यूटर्स हैं, तो उस 24 कंप्यूटर से केबल स्विच में आते हैं और फिर स्विच further connected with the router through this fast Ethernet port, and here we can connect routers. So auxiliary port is used for modem connection, and this console port is used for basic configurations, so that we could configure any routers and we can provide different basics configuration command जो है हम इसको प्रोवाइड कर सकें या सेव कर सकें किसी राउटर पे ऑन ऑफ, और फिर ये पावर है। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे राउटर्स है जिसके अंदर स्लॉट होते हैं जिसके थ्रू आप ये इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपको कुछ फास्ट इथरनेट पोर्ट्स आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है या सीरियल पोर्ट्स आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, जो WAN इंटरफेसेस है वो बेसिकली सीरियल इंटरफेसेस हैं, और जो LAN इंटरफेसेस हैं वो ईथरनेट इंटरफेसेस हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेसेस है वो या तो कंसोल होगा या ऑक्सिलरी होगा, ठीक है। तो ये राउटर्स के इंटरफेस है। अब एक राउटर को हम देखते हैं तो जिस तरह हम कहते हैं कि रोम या फ्लैश, एक राउटर जो है, अगर हम एक राउटर को देखें तो एक राउटर की मिसाल जो है एक कंप्यूटर की है, एक CPU की है। जिस तरह कंप्यूटर के ऊपर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह राउटर का भी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम iOS कहते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस तरह विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो राउटर के ऊपर iOS इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन iOS जो है एक राउटर के अंदर मल्टीपल जगहों पे होता है। एक टाइम पे इसको हम डिफरेंट जगहों पे हम बैकअप के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राउटर किसी भी हाल पे क्या हो, राउटर डाउन हो। अगर कहीं पे एक जगह पे प्रॉब्लम आए तो किसी और जगह से क्या करें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके। तो रोम जो यूज़ होता है वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स के लिए होता है। इट इज सेम जिस तरह बायोस होता है पीसी के अंदर, इससे एग्जैक्टली वो रोम के अंदर, और वहाँ पे भी आपके पास बायोस जो है वो रोम के अंदर ही होता है। फ्लैश होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय सिस्को, स्टोर्ड हियर, फ्लैश के अंदर स्टोर किया जाता है। बेसिकली जिस तरह फ्लैश के थ्रू जो है, फ्लैश के अंदर ही इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। किसी और TFTP में भी कर सकते हैं। NV रैम भी होता है इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल रैम, जिस तरह सिमिलर टू हार्ड डिस्क होता है ये, और ये परमानेंट स्टोरेज होता है किसी
भी राउटर का। और फिर आपके पास रैम है, जिस तरह हम रैम को हमने देखा है तो रैम भी राउटर के अंदर होते हैं। प्रोसेसर इसके अंदर जिस तरह आपको 70 मेगाहर्ट्ज़, तो इसके अंदर ये तो खैर पुराने, लेकिन आजकल तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोसेसर जो है, जो लेटेस्ट राउटर्स आ रहे हैं उसमें आपको नज़र आएंगे। ये एक राउटर का एक आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है कि राउटर अंदर से किस तरह आपके पास है। तो देखिए ये बिल्कुल वो जो मेन बोर्ड आपको नज़र आता है, तो राउटर भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है। देखिए रैम, रैम, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग, फ्लैश, बूट, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए वो जो फैन है इसके अंदर जो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है, तो ऑलमोस्ट राउटर सेम। तो जब हम देखिए नेटवर्क्स जो है, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम राउटर की बात करते हैं। मतलब नेटवर्क्स विदाउट राउटर इज नॉट पॉसिबल। जो हमारे पास जो बेसिक डिवाइस हैं किसी भी नेटवर्क बनाने के लिए, आपस में नेटवर्क्स, जिस तरह अगर इंटरनेट की आप बात करते हैं तो राउटर्स की हम बात करते हैं। ये तो एक तो हमारे पास जो छोटे छोटे राउटर्स घरों में लगे होते हैं, जनरल पर्पस राउटर्स। लेकिन इसके बैकएंड पे जो इस तरह के राउटर्स जो है वो काम करते हैं बैकएंड पे ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि राउटर्स की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो राउटर को कॉन्फ़िगर किस तरह किया जा सकता है। ये स्क्रीन अब नज़र आ रहा है? जी सर। अच्छा, वो प्रीवियस स्क्रीन आपको नज़र आ रहा था ना? जी सर, आ रहा था। तो अब देखिए राउटर को जब हम स्टार्ट अभी करते जो हैं। राउटर्स के बारे में जी। तो अब देखिए राउटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर हम राउटर को ऑन कर देते हैं, मतलब जिस तरह पावर से हम ऑन कर दिया हमने राउटर को, तो क्या होता है इनिशियली वो सेटअप मोड में होगा। तो आपने कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी, आपके पास दो ऑप्शन है, येस या नो। अब आप अगर आप येस करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट हो जाए, नो करते हैं तो फिर आप यूज़र मोड में आ जाते हैं। अब यूज़र मोड जो है, देखिए राउटर से कुछ मोड्स हैं। सेटअप मोड में स्टार्ट होता है, आप यूज़र मोड में आते हैं। यूज़र मोड में राउटर जो है वो राउटर लिखा होता है, अगर आपने कोई नाम नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर लिखा होगा और ये ग्रेटर देन का साइन होगा। अगर आप राउटर को किसी कंप्यूटर पे के साथ इंटरफेस करते हैं और आप वो सॉफ्टवेयर ऑन कर देते, तो अगर राउटर इस हालत में हो और ग्रेटर देन का साइन आपके पास आए एक पेज उसके ऊपर, तो आप समझे कि ये राउटर इस टाइम पे यूज़र एग्जिट मोड कहते हैं या यूज़र मोड के अंदर है। और इसके अंदर इस मोड में आप राउटर पे कुछ बेसिक कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। पिंग कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेस कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। पिंग ये मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि यार कौन कौन से कुछ कुछ डिवाइसेस को आप पिंग करते हैं इसके। और ट्रेस मीन्स कि आप पाथ को ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो प्रिविलेज मोड होता है इसके बाद जो। सर ये एज इन जैसे कमांड मोड ओपन हाँ होगी, बिल्कुल, ये इस तरीके बिल्कुल से आ रहा जिस होगा। तरह आपको डॉस नजर आते हैं पुराने जमाने के अंदर, तो ये उसी मोड के अंदर ही आपको चीजें नजर आएंगी। ठीक है, ठीक है। या आजकल जो सही है। CMD हम यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में। अच्छा, प्रिविलेज मोड के अंदर राउटर के सामने ये हैश होता है। जब आपके पास राउटर के सामने हैश लिखा हो तो आप समझे कि इस टाइम पे जिस पोजीशन पे राउटर है वो बेसिकली है हैश प्रिविलेज मोड। अच्छा, प्रिविलेज मोड थोड़ा सा एक वन स्टेप अहेड जिसको हम कह सकते हैं कि इस मोड के अंदर हम थोड़े से ज़्यादा कमांड्स दे सकते हैं, चीज़ों को इरेज भी कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग के भी कुछ ऑप्शंस हैं। लेकिन जो मेन कॉन्फ़िगरेशन मोड है जिसको हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं वो कन्फिग है। देखिए हैश के सामने कन्फिग, यहाँ पे हम ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप मोड में हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम यूज़र मोड में होते हैं, यूज़र मोड को हम इनेबल करते हैं तो हम आ जाते हैं प्रिविलेज मोड में। आप जाते हैं प्रिविलेज मोड के बाद आप कन्फिग देते हैं तो आप राउटर में कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर अब आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कमांड्स हम अप्लाई कर सकते हैं इस मोड के ऊपर। और फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर स्पेसिफिक इंटरफेसेस के ऊपर आप पासवर्ड्स लगा सकते हैं, उसको आप आईपीज दे सकते हैं डिफरेंट इंटरफेसेस के ऊपर। मतलब ये वो मोड है कि आपने एक राउटर के साथ दूसरा राउटर कनेक्ट किया, एक राउटर के साथ आपने स्विच कनेक्ट किया, तो उस स्विच को आपने आईपी एड्रेस देना है उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, तो उसके लिए आपको हर हाल में इंटरफेस मोड में आना है। और जब आप इंटरफेस मोड में आएंगे तब आप उस पर्टिकुलर को डील कर सकते हैं। अब सेटअप मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिक कमांड्स, और फिर हमारे पास प्रिविलेज मोड के अंदर हम ऐसे कमांड्स दे सकते हैं कि शो रनिंग कन्फिग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखिए दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन राउटर के पास होती है, एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन
जो कि करंटली एक राउटर जो है उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ चल रहा है, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की। अब राउटर जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो उसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी। मिसाल के तौर पर इस टाइम पे मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हूँ और मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, मैं कुछ कमांड्स दे रहा हूँ, राउटर्स के अंदर कुछ इंटरफेसेस पे आईपीस दे रहा हूँ। अब वो जो है अभी जब है, एक तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एक जो मैं दे रहा हूँ और उसको जब मैं सेव करता हूँ तो फिर इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है नेक्स्ट टाइम राउटर स्टार्ट होगा। सो दैट वुड बी अ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। शो फ्लैश, आप फ्लैश देखते हैं, शो वर्जन देखे कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है इसके ऊपर, iOS का वर्जन आप देख सकते हैं। शो आईपी इंटरफेस, इस प्रिविलेज मोड के अंदर आप देख सकते हैं कि किस आईपी का इंटरफेस आप देखें कि उस पर कौन कौन से इंटरफेसेस कनेक्टेड है, उस पर कौन कौन सी आईपीस हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल्स आप देखें, होस्ट नेम को राउटर का आप नेम चेंज कर सकते हैं। शो आईपी रूट, ठीक है, और इनेबल, इस इन सारे कमांड्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे पैकेट ट्रेसर के ऊपर, और हम डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो राउटिंग्स जो है ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा अभी ऑन कर देते हैं। आपके पास इंस्टॉल है, देखिए ये इस तरह के कमांड्स होते हैं, कमांड लाइन जी सर, इंटरफेस। इंस्टॉल तो मैंने ये कर कमांड लिया। जो आपको नजर आ रहे हैं राउटर के ऊपर, देखिए आईपी एड्रेस जो है डिसाइन किया गया, इंटरफेस सीरियल 000 के ऊपर, मतलब एक सीरियल इंटरफेस के ऊपर आपने कौन सी आईपी दी है, 20.0.1, और फिर ये सबनेट मास्क है। क्लॉक रेट बनना, बैंडविड्थ आपने सेट किया, नो शट डाउन, और फिर देन एग्जिट। तो देखिए फिर आप किसी और के ऊपर, तो ये ऐसे कमांड्स जो है हम राउटर के ऊपर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अभी है इस टाइम पे ये पैकेट ट्रेसर, जी सर, इंस्टॉल तो मैंने किया। पैकेट ट्रेसर ऑन करूँ। अच्छा, ये जो पैकेट रेसर है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर, और अभी ये बड़ा इम्प्रूव हो गया। अभी रिसेंटली जितने भी IoTs हैं, IoT नेटवर्क्स या स्मार्ट होम सिस्टम्स जितने भी हैं, इसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके थ्रू वो बेसिक लेवल के नेटवर्क्स आप बना सकते हैं आराम से। आपके पास स्क्रीन पे ऑन हो गया? गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करें, अब देखते हैं। ठीक है सर, ये वाली विंडो शो हो रही है मेरी। फिर कंफर्म गेस्ट, आप देखिए ये ऑन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ना, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, क्या? ये स्क्रीन मेरे पास ऐसी कि मेरे पास देखिए यहाँ पे आपको सारे राउटर्स की सीरीज नज़र आ रहे हैं। देखिए 29, 11, 29, 20, 33, ये सारे राउटर्स पड़े हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ सर ये वाली आपने स्क्रीन कैसे खत्म की है, ये वाली अभी स्क्रीन ये नज़र जो आ रही है। 404 डिड यू मिस योर कनेक्शन आ रहा था। हाँ, इस- जी सर, आ रही है अभी तो, गेस्ट हाँ लॉगिन बिल्कुल आ फिर रही है। कंफर्म लॉगिन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कंफर्म लॉगिन। कंफर्म लॉगिन। गेस्ट लॉगिन पे कंफर्म लॉगिन। अब देखें तो यहाँ पे डिफरेंट राउटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। साथ में देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट स्विचेस है। देखिए अगर मैं स्विच पे करूँगा तो यहाँ पे स्विचेस आ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक स्विच में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो नॉर्मल सा स्विच मैंने ले लिया। और यहाँ पे एक देखिए, ये स्विच जब मैंने ले लिया तो ऑटोमेटिकली देखिए स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं डायरेक्टली आपको नज़र आ गए। देखें इतने इसके थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 24 पोर्ट्स हैं।
मीन्स कि इस पर्टिकुलर स्विच के साथ मैं 24 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अच्छा ये स्विच है मेरे पास। अब अगर मैं एक यहाँ पे एंड सिस्टम्स देखें, एंड सिस्टम्स कहाँ पे, ये है। तो अगर मैं कुछ डिवाइसेस पीसीस ले लेता हूँ, 1 पीसी, फिर 2 पीसी, 3 पीसी और 4 पीसी, फिर लैपटॉप भी ले सकते। अब देखिए 2 काम हो गए। अब हमने केबल्स को देखना है। ये केबल्स हमारे पास, देखिए डिफरेंट केबल्स हैं। कौन सा केबल हमारे पास यूज होगा, बिकॉज वी हैव डिफरेंट डिवाइसेस, सो वी नीड अ स्ट्रेट केबल। देखिए हम जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ देखिए कर्सर लेके आता हूँ तो ये नीचे नज़र आ जाता है कि ये कंसोल है। ये देखिए ये कॉपर स्ट्रेट केबल नज़र आता है। तो ये केबल अगर मैं यूज़ कर लूँ कॉपर स्ट्रेट केबल, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फास्ट इथरनेट 0 के ऊपर मैं लगा देता हूँ। और किस पोर्ट के ऊपर, इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पोर्ट है, तो इसके में फास्ट इथरनेट 01। तो देखिए जब मैंने लगा दी तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन ये इस तरह की कम्युनिकेशन डायरेक्टली राउटर में नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद जो है ये ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए मैंने कोई आईपीज वगैरह नहीं दी, ये डायरेक्टली क्यों कम्युनिकेट कर, इसकी मेन रीज़न ये है कि मैक एड्रेस के ऊपर इनकी कम्युनिकेशन हो रही है। अगेन एक दूसरा पीसी फास्ट ईथरनेट में मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ये फास्ट ईथरनेट 0 पे। अगेन थर्ड राउटर फास्ट ईथरनेट 0, then we have the fast ethernete 3 again। तो देखिए ये ग्रीन हो गए। देखिए थोड़ी देर बाद ये आपस में कुछ कम्युनिकेशंस के बाद, कुछ मैसेजेस सेंड करने के, आइडेंटिफाई करने के बाद, तो ये देखिए ये ग्रीन हो जाएंगे। तो ये कम्युनिकेट, अब किसी एक कंप्यूटर को अगर हम ओपन करें तो हम दूसरे कंप्यूटर्स को पिंग कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इन कंप्यूटर्स के ऊपर आप आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। तो कर्सर अगर आप स्विच के साथ, आप तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कौन से पोर्ट्स अप है। 4 पोर्ट्स जो है वो अप है, बाकी डाउन है। और उस पर क्या कौन कौन से मैक एड्रेसेस है, देखिए उनकी डिटेल्स आ रही है मैक एड्रेस की। और वी लेना, अच्छा आईपी एड्रेस अभी तक हमने नहीं दिया, तो आईपी एड्रेस की कोई डिटेल्स हमारे पास नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैक एड्रेस हमें नज़र आ रहा है कि मैक एड्रेस है। साथ में हम आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। पीसी 0 को अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं डिस्टॉप मोड में आ जाऊँ, यहाँ पे डिस्टॉप मोड के अंदर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में मैं आ जाऊँ, साथ बताओ ये कमांड, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में मैं आ जाता हूँ। और एक तो डीएचसीपी में स्टैटिक आईपी भी आप दे सकते कौन हैं। से मोड में सर आया? अच्छा मैंने क्या किया, कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, कंप्यूटर के ऊपर देखिए फिजिकल है, इसके अंदर आप फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरफेस पे आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप आईपी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप डेस्कटॉप के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप आ जाए और यहाँ पे आप आईपी दे सकती है 192.168.10.1। और इस पे ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ गया सब्जेक्ट मास्क, ठीक है। तो इसको मैंने आईपी दे दी। अब देखिए इस PC1 को देखिए, क्लिक करें PC1 को, ऊपर डेस्कटॉप पे आ जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं और आईपी एड्रेस में मैं कोई आईपी देता हूँ 192.168.10.2 दे देता हूँ इस दफ़ा। और फिर 2 को मैं यहाँ पे सबनेट मास्क पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको आईपी मिल जाए। अगेन डेस्कटॉप के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.3 दे देता हूँ। हाँ जी, अब ये इस कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.4। अब अच्छा इसको आईपी जो है इस कंप्यूटर को, जो इस इंटरफेस पे कंप्यूटर के, तो इसको 1 आईपी है। इसकी जो आईपी है देखिए वो 2 है और अप है। इसकी आईपी जो है
वो ये है 4 है, और इसकी जो आईपी है वो है 3। तो इंटरफेस देखिए, फास्ट इथरनेट 0 पे देखिए आप यहाँ पे, और ये फास्ट इथरनेट 0 to 1, ये सब के ऊपर देखिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी हम आईपीज दे सकते हैं इस इंटरफेस के ऊपर। खैर अब इसको हम रहने दें। हमने अभी इन सारों की आईपीज हमने कॉन्फ़िगर कर दी इस इंटरफेस के ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर, इस इंटरफेस, क्योंकि दोनों इंटरफेसेस है ना, यहाँ पे भी आईपी होनी चाहिए, यहाँ पे भी। तो हमने सिंपल अभी इन जगहों को भी, मिसाल के तौर पर इसमें जो आईपी है वो 4 है, और मैं देखता हूँ, जैसे सपोज CMD में आता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ पिंग 192.168.10.1 को मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने क्या किया कि अब देखिए रिप्लाई आ गया। इस कंप्यूटर के ऊपर मैंने इसको कुछ मैसेजेस सेंड किए, रिप्लाई, तो वो उसने 4 रिप्लाई कर दिए। तो इट मीन्स कि ये क्या है कि ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है सर, ठीक है।